नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज अपने देखते हैं एक नई वीडियो के अंदर नया टॉपिक है। इसमें अपने भारत की झील है। भारत की क्या है? प्रमुख झील है। और ये जो 2 या 3 झील आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्रमुख, इनको अपने इस चित्र के माध्यम से ही समझ लेंगे और इसी के माध्यम से देख लेंगे कि झील कहां पर है, इसके आसपास क्या दार्शनिक स्थल है, क्या इसकी स्थिति है, वो अपने यही से देख लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्या देख रहे हैं? भारत की झीलें, प्रमुख झीलें हुए जिन्हें हमें डायग्राम से समझ सकते हैं, उनको अपने डायग्राम से समझ लेंगे। सबसे पहले तो एक नदी है, इस नदी का नाम है झेलम नदी। ये वेरीनाग झरने से निकलती है और ये नदी आकर मिलती है आपके चिनाब नदी के अंदर। झेलम नदी किस नदी में आकर मिलेगी? चिनाब नदी में। और इस झेलम नदी के ऊपर 2 बड़ी झीलें बनती है जो भारत की प्रमुख जिले हैं। दोनों की दोनों कहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसमें एक झील है वुल्लर झील। झेलम नदी पर अपने एक झील बनती है वुल्लर झील। और ये जो वुल्लर झील है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ऐसी झील है ये, मीठे पानी की झील है। और कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर ये झील आपके स्थित है। इस झील की जो आकृति है वो ऐसे देखे तो अर्धचंद्राकार सी लगती है। अपने आकृति अपने देखे तो कैसी लगेगी? अर्धचंद्राकार। लेकिन इसे बोला जाता है गोखुर झील। गोखुर झील यानी गाय के खुर के समान ये झील है, तो इसे क्या बोला जाता है? गोखुर झील भी बोला जाता है। नाम क्या इसका? वुल्लर झील। और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्लेट विवर्तनिक, टेक्टोनिक प्लेटें होती है उनके खिसकने से इसका क्या हुआ है? निर्माण। तो ये कैसी झील है? विवर्तनिक झील। यह एक प्रकार की कैसी झील है? विवर्तनिक झील। तो अपने से बोल सकते हैं गोखुर झील या विवर्तनिक झील। ये दोनों खूबियां किस झील के अंदर है? वुल्लर झील के अंदर है। और इसी झील के अंदर एक टापू है। और कैसा टापू? कृत्रिम, जिसका नाम क्या है? जेनुम लंग द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है आपके? जेनुम लंग द्वीप। इस झील का क्या है? नाम है टापू का, जिसका निर्माण करवाया था आपके जेनुम का नाम के आके क्या हुए थे? शासक हुए थे कश्मीर के, जेनुम नाम के। और उन्होंने अपने नाम पर क्या करवाया था? कृत्रिम टापू का निर्माण करवाया। तो वो आपसे आ जाए कि जेनुम लंग द्वीप किस झील में स्थित है? तो वो भी किस झील के अंदर है? वुल्लर झील के अंदर। अपने इस झील से आगे चलते हैं नदी। तो इसी नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। और ये भी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये भी आपके तुलबुल परियोजना भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कई बार एग्जामों में पूछी भी जाती है कि तुलबुल परियोजना कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? तो ये कहां पर स्थित है? आपके जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी हो जाएगी झेलम नदी पर। इसी नदी से अपने और आगे चले तो एक शहर आता है जिसका नाम आपके श्रीनगर। अपने नदियों में पढ़ते भी हैं कि जो झेलम नदी है वो श्रीनगर से होकर गुजरती है, या श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो बार वाला आपको दिखाई दे रहा है, राउंड वाला, बड़ा वाला, ये वाला क्या है? आपके श्रीनगर शहर।
और इसी श्रीनगर शहर के अंदर एक झील है जिसका नाम आपके डल झील। इसी श्रीनगर शहर में एक झील है, कौन सी है? डल झील। इस डल झील की क्या क्या खास बात है वो अपने देख लेते हैं। तो एक तो इसके अंदर बहुत सारे क्या खिलते हैं? कमल के फूल। इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? कमल के फूल। तो इसे फूलों की झील भी कहा जाता है। डल झील को क्या कहा जाता है? फूलों की झील। लैंड्स ऑफ फ्लावर्स या फूलों की झील भी से कहा जाता है कहां पर? ये भी आपके कहां पर है? मैंने बताया जाए श्रीनगर शहर के अंदर है, यानी जम्मू कश्मीर में। और कैसी झील है? मीठे पानी की। कैसी झील है? मीठे पानी की है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये स्थित है, आपके श्रीनगर शहर के अंदर आती है। दूसरे इसके अंदर देख लिया जाए तो यहीं पर एक बाजार लगता है जिसका नाम क्या है? मीना बाजार। झील के अंदर ही व्यवस्था की गई है इसकी, और ये बाजार लगते हैं जिसमें मेले मेले लगते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर क्या लगता है? बाजार। उस बाजार का नाम क्या है? मीना बाजार। और अगर देखें तो ये झील किसके लिए प्रसिद्ध है? हाउस बोट के लिए, शिकारा के लिए यह झील क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब जहां पर रहने की व्यवस्था की गई हो, झील के अंदर जगह जगह से रहने की व्यवस्था की गई, जहां पर पर्यटक आकर रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाउस बोट या शिकारा। तो इसके लिए भी यह झील, कौन सी झील प्रसिद्ध है? आपके डल झील बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो श्रीनगर शहर के अंदर स्थित है। इसी में दो द्वीप है जिनका नाम है, एक का नाम है रूपलंक द्वीप और दूसरे का नाम है सोनालंक द्वीप। और ये दोनों द्वीप ध्यान रखना प्राकृतिक द्वीप है, रूपलंक द्वीप और सोनालंक द्वीप। दो द्वीप है यहाँ पर किस झील के अंदर? आपके डल झील के अंदर। और इसी झील के पास में एक गार्डन बना हुआ है, पार्क बना हुआ है। इस गार्डन का नाम है ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पर कौन सा गार्डन है? ट्यूलिप गार्डन। और ये जो ट्यूलिप है ये एक प्रकार का क्या होता है? फूल होता है जो इस गार्डन के अंदर लगता है। तो गार्डन का नाम ही क्या हो गया? ट्यूलिप गार्डन। और डायरेक्ट जो ट्यूलिप गार्डन एकमात्र यहीं पर है। वर्तमान में शायद इसका नाम इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इस प्रकार से है। और बाकी जो ट्यूलिप के फूल होते हैं वो आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर होते हैं, अपने यहाँ पर नहीं होते। तो एकमात्र ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? डल झील के किनारे स्थित है, श्रीनगर के अंदर। इधर दो बाग और बने हुए जिसका नाम है, एक का नाम शालीमार बाग और दूसरे का नाम है मुगल गार्डन। दो यहाँ पर क्या बने हुए? गार्डन और बने हुए, शालीमार बाग और मुगल गार्डन। तो ये जो आपके झील होगी, तीन साइड इसके पहाड़ियां हैं, तीन साइड ये किससे घिरी है? पहाड़ियों से घिरी हुई है। इधर पहाड़ियों से जाते हैं तो तीन साइड ये झील किन से घिरी हुई है? पहाड़ियों से। ये आपके कौन सी झील होगी? डल झील। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो इसके अंदर शालीमार बाग, मुगल गार्डन, एक ट्यूलिप गार्डन है, फूलों की झील कहा जाता है, कमल के बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं। श्रीनगर शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहाँ पर मीना बाजार लगता है और मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। रूपलंक और सोनालंक यहाँ पर द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकारा या हाउस बोट के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे ये नदी झेलम नदी कहां पर मिल जाती है? आपके चिनाब के अंदर मिल जाती है। ये अपने डल, ये वुलर झील देख ली और नीचे वाले अपने डल झील दोनों देख ली। अब एक दर्रा है जिसका नाम है बारालांचा दर्रा। एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका नाम क्या आपके? बारालांचा दर्रा। आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। बारालांचा दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो आपको किन से किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ता है आपके मनाली से। लेह टू मनाली, यानी आपको लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बारालांचा दर्रा। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसी दर्रे से कुछ जल धाराएं निकलती है और वो जल धाराएं निकल कर आगे दो झीलों का क्या करती है? निर्माण। यहाँ पर दो छोटी छोटी झील बनती है। एक झील है जिसका नाम आपके सूरजकुंड झील, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है।
सूरजकुंड झील, या सॉरी सूरज ताल झील, कुंड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ताल। ये कौन सी झील है, सूरज ताल झील। ये कैसी झील है, मीठे पानी की झील। ये भी कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील। जो सबसे ऊंचाई पर झील है वो कौन सी झील, आपके सूरज ताल झील जो स्थित है वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सूरज ताल झील स्थित है। और ये मीठे पानी की झील है। इसी झील से फिर आगे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बाघा नदी। और ये बाघा नदी आगे जाकर एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है चंद्र नदी। और फिर ये चंद्र और बाघा मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, जिस नदी कौन सी, आपके चिनाब नदी। और इसी दर्रे से कुछ जल धाराएं निकलती है जो एक चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, जो आपके अर्ध चंद्राकार झील का निर्माण करते, इसी 12 लाचा दर्रे से निकलती है कुछ जल धाराएं जो अर्ध चंद्राकार झील का निर्माण करती है। झील को क्या कहा जाता है, चंद्र ताल झील। और इसी में एक टापू स्थित है जिसका नाम आपके समुद्र टापू द्वीप। समुद्र टापू द्वीप कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। किस झील में है, चंद्र ताल झील के अंदर स्थित है। और इससे फिर आगे एक नदी निकलेगी जिसका नाम आपके चंद्र नदी। और चंद्र और बाघा मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, जो कौन सी नदी, आपके चिनाब नदी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो चंद्र ताल झील है इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। ये किस में शामिल है, आपके रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। कौन सी झील, चंद्र ताल झील। ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखना। ये अपनी हो गई है वुल्लर झील, ये डल झील है, ये सूरज ताल है, और ये आपके चंद्र ताल, जो आपके डायग्राम के माध्यम से एक ही अपने स्लाइड के अंदर इसको समझ लिया। और स्क्रीनशॉट देना चाहे वो यहां से ले सकता है। और बाकी अपने नेक्स्ट करेंगे, अगले डायग्राम के अंदर अगली झील को कंप्लीट करेंगे। आप यहां से डायग्राम ले सकते हो, लेना चाहे तो। ओके, फिर आज अपनी जो 4 छोटी यानी प्रमुख झीलें हैं और इनके लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो अपने 4 झीलें पूरी कर ली है। और ऐसी ही और अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट झील करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसमें आप सभी से का शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके से। ओके, जय हिंद, जय भारत।